7R में और एक बहुत इंपॉर्टेंट R है, उसको बोला जाता है रिटेंशन। अगर आपके बिजनेस का सबसे बड़ा चैलेंज अगर कुछ होगा ना, तो वो है आपके बिजनेस को टीम को रिटेन करना। दोस्तों, ये कलाकारी आपको सीखनी पड़ेगी। बट अगर आप फील्ड में बहुत एक्टिव हो, अगर आप आपके टीम में रिटेलिंग कर रहे हो, रिक्रूटमेंट कर रहे हो, तो ऑटोमेटिक आपका रिटेंशन होने के चांसेस बढ़ेंगे। तो अगर आपको रिटेन करना है तो आपका है ना, आपके टीम के साथ में कम्युनिकेशन बहुत होना जरूरी है, सवेरे शाम होना जरूरी है। और आपकी टीम में ये सिस्टम बनाना पड़ेगा सारे लीडर्स को, या अपने डाउनलाइन में ये कैसे अपने टीम के साथ में कंटिन्यूअसली कम्युनिकेशन में रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको टीम को रिटेन करना है, अगर आपका कम्युनिकेशन कम हुआ तो आपका टीम जाने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, राइट। और भी कुछ टिप्स मैं आपको रिटेंशन के ऊपर देना चाहूंगा। नंबर 1 टिप ये है कि अगर आपकी टीम को रिटेन करना है तो आपके जो भी लोग नए डिस्ट्रीब्यूटर्स या नए बिजनेस पार्टनर्स बन जाते हैं, उनको आप है ना टिकने का माइंडसेट करिए। उनको ये बताइए कि जो भी वो गोल या जो पर्पस लेके वो ये बिजनेस में आए, वो एक दिन में या एक महीने में या 6 महीने में नहीं होगा, बट 1 साल 2 साल 3 साल में जरूर होगा। ये अगर टिकने का माइंडसेट वो करेंगे ना, तो 101% रिटेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा टिप मुझे ये देना है कि अगर आपको आपके टीम को टिकाना है तो सबसे इंपॉर्टेंट है उनकी ना सुनने की कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। उनको ये समझाना पड़ेगा, ये बिजनेस में किसी भी व्यक्ति का है ना स्मार्टनेस या वो कितना होशियार है, उसका प्रेजेंटेशन कितना बढ़िया है, ये काम नहीं करता है। तो एक लॉ काम करता है, जिस लॉ को बोला जाता है लॉ ऑफ एवरेज। वो ये बोलता है कि कोई भी बात को अगर हम 10 लोगों के सामने पेश करते तो 10 के 10 लोगों को वो बात पसंद आएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर मैक्सिमम 8 लोगों को वो बात पसंद नहीं भी आई, तो ऐसे 2 लोग होते हैं जिनको वो बात जरूर पसंद आती है। तो जब भी आप ये बिजनेस में किसी को प्रोडक्ट या आपके बिजनेस अपॉर्चुनिटी को समझाते हो, तो इनको बताइए कि अगर आपने ये 10 लोगों को प्रोडक्ट या बिजनेस अपॉर्चुनिटी समझाएंगे तो 10 के 10 लोगों को वो पसंद आएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बट 2 लोगों को जरूर आएगी। बट 2 लोगों को अगर पसंद आना है प्रोडक्ट या अपॉर्चुनिटी, तो आपको ये समझना पड़ेगा आपको 8 लोगों की ना सुननी पड़ेगी। जब इसका ये पहली माइंडसेट हो जाता है कि मुझे ये बिजनेस में ना सुनने के चांसेस ज्यादा है, तो उसका पहले ही वो प्रिपेयर्ड हो जाता है। और बेसिकली हमने देखा है इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस में, लोग है ना पहली बार जब किसी को मिलते हैं ना, जब वो खुद इंडिपेंडेंट काम करने के लिए जाता है, तो ना सुनते ही वो वहीं पे बिजनेस को छोड़ देता है। तो इसलिए आपको ये माइंडसेट करना पड़ेगा। सेकंड माइंडसेट वो है ना सुनने की ताकत, उसको बढ़ानी पड़ेगी। थर्ड आपको टिप देना ये चाहता हूं कि अगर आपको आपके टीम को रिटेन करना है, तो आपको उनको जल्द से जल्द आपके बिजनेस के टीम के सिस्टम में प्लग करना पड़ेगा। उनको आपके टीम में जो भी ट्रेनिंग्स होती है या जो भी सेमिनार्स होते हैं, 1-to-1 होते हैं या होम मीटिंग्स होती है, उनमें उनको शामिल करना पड़ेगा। जितना वो आपके टीम के सिस्टम में इंक्लूड हो जाएंगे, उनका टेंशन या उनका माइंडसेट हो जाएगा कि मुझे ये बिजनेस में टिकना है। जिस तरह से वहां पे माहौल में या ट्रेनिंग में या जीटीएस के माध्यम से जब वो कई सारे और लोगों को देखते हैं कि जहां पे उन्होंने एक अच्छा सक्सेस किया है, और वो उनके साथ में रिलेट जब हो जाता है, तो उनको भी लगता है अगर ये व्यक्ति कर सकता है, वो व्यक्ति कर सकता है, तो मुझे भी कहीं ना कहीं तो कर सकता हूं। बट ये बातें जब कब पता होगी, जब वो टीम के ट्रेनिंग मीटिंग में आएंगे, सेमिनार में आएंगे। इसलिए उनको है ना आपके सिस्टम में प्लग करना बहुत जरूरी है। जितना अच्छा आप प्लग करोगे, उनको ये बिजनेस में सिस्टम में लाओगे, जितने ज्यादा बार, ऑटोमेटिकली आपका ये लोगों को टिकाने का चांसेस बढ़ जाएगा। आपके टीम में रिटेंशन के लिए टिप नंबर 4 ये है कि आपके लोगों को, आपके नए लोगों के, नए डिस्ट्रीब्यूटर्स को आपको ये सिखाना पड़ेगा फॉलोअप कैसे की जाती है या फॉलो थ्रू कैसे किया जाता है, और फॉलोअप के रूल्स क्या है। या डायरेक्ट सेलिंग में ये होता ही है कि लोगों को सक्सेस इसीलिए मिलते हैं क्योंकि सबसे पहला तो वो ना सुनने के लिए डरते, और दूसरी बात वो फॉलोअप ही नहीं करते। और आपको एक बात बताना चाहता हूं, ऐसा कहा जाता है इंग्लिश में, फॉर्च्यून लाइज इन फॉलोअप। ये समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो किसी भी बात का फॉलोअप होना चाहिए। अगर आपने किसी को प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन किया तो उसका फॉलोअप होना चाहिए। अगर आपने किसी को ज्वाइन किया तो उसका फॉलोअप होना चाहिए। किसी को आपने प्लान प्रेजेंटेशन किया, उसका फॉलोअप होना चाहिए। फॉलो भी 3 से 4 बार होना चाहिए। ये सारी बातें जब आप उनको बताएंगे ना, तो चांसेस ऑफ रिटेंशन उसका बढ़ेगा, क्योंकि फॉलोअप में ज्यादा हाँ होने के चांसेस है। ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। तो इसलिए ना आपको अगर लोगों को टिकाना है, तो आपको उनको फॉलोअप के रूल्स है ना कि 24 आवर्स के अंदर फॉलोअप कैसे करना है, फिजिकल फॉलोअप कैसे करना है, या फॉलोअप करने के सवाल कैसे होने चाहिए, किस तरह से उन्होंने उस व्यक्ति को पूछना चाहिए, फॉलोअप थ्रू के बाद, ज्वाइन करने के बाद में भी उसको इमीडिएटली कैसे मिलना चाहिए। ये सारी बातें जब आप उनको बताओगे ना, तो चांसेस ऑफ आपके टीम में रिटेंशन बढ़ेगा। टिप नंबर 5 फॉर रिटेंशन ये है, सबसे इंपॉर्टेंट और खास टिप है, वो ये कि आपके टीम में एक सिस्टम ऐसी होनी चाहिए कि आपके जो भी लोग नए जुड़ते हैं, उनका फर्स्ट चेक आप जितना जल्दी निकालने की कोशिश करेंगे, उतना वो बिजनेस में टिकने के चांसेस बढ़ेंगे। होता यह है कि लोग है ना जुड़ाने के लिए तो 3 से 4 बार फॉलो करते हैं, बट ज्वाइन करने के बाद वो अगले 10 दिन मिलना नहीं जाते। उनको लगता है कि अभी ये व्यक्ति ज्वाइन तो हो चुका है, उसको प्रोडक्ट में बाद में दूंगा, या जो जिस तरह से बात है उनके कन्वीनियंस के हिसाब से बात करते हैं। बट जो भी बंदा या जो भी व्यक्ति है ना, प्रोस्पेक्ट आपके बिजनेस में जब जुड़ता है ना, तो शुरुआत के 7, 8, 10 दिन वो बहुत ही एक्टिव होता है। वो चाहता है कि मैं जल्द से जल्द ये बिजनेस में ना फायर्ड अप होता है, जल्द से जल्द ये बिजनेस में मैं सक्सेस पाना चालू करूं। पर उसके लिए जो उसको सपोर्ट चाहिए, वो अगर हमने नहीं दिया, वो जाने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। इसलिए
ये हमें बहुत समझना जरूरी है कि अगर आपको आपकी टीम को टिकाना है तो उसका फर्स्ट चेक जितना जल्दी हो सके आप निकालने की कोशिश करिए। उसके साथ में आपको हैंड होल्डिंग करना पड़ेगा फर्स्ट मंथ, उसके साथ में रिटेलिंग कैसे किया जाता है उसके साथ में डेमो करना पड़ेगा, प्रोडक्ट के डेमो, प्लान प्रेजेंटेशन कई सारे 10-12 करने पड़ेंगे। ये सब सारी बातें एक्टिविटी जब आप करोगे, उनके साथ में जाके जीटीएस अटेंड करना पड़ेगा, उनके साथ में ट्रेनिंग अटेंड करना पड़ेगा, घर पे जाके होम मीटिंग्स करनी पड़ेगी। ये सारी एक्टिविटी जितना आप ज्यादा करोगे ना, चांसेस ऑफ रिटेंशन आपका बढ़ जाएगा। और ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। शुरुआत में हर कोई बंदा ये बिजनेस में जब आता है ना, तो उसके मन के अंदर कुछ डर होता है, ना समझ होती है, या उसको विश्वास नहीं आता है कि ये सब कुछ हो सकता है। बट जब आप उसका फर्स्ट चेक, सेकंड चेक निकाल के देते हो तो ऑटोमेटिकली उसका इस बिजनेस के ऊपर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उसका इस बिजनेस के ऊपर विश्वास बढ़ जाता है और उसको लगता है ये हो सकता है। क्योंकि उसका 1,000 का चेक आया तो उसको विश्वास आता है कि अभी 10,000 का भी आ सकता है, 1 लाख का भी आ सकता है और आगे जाके और भी बड़ा चेक आ सकता है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आपकी टीम को रिटेन करना है तो हर व्यक्ति का आपका फर्स्ट चेक निकालने के लिए पूरी टीम को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है।